हेलो फ्रेंड्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, अपूर्ण का मतलब अभी पूरी नहीं बनी है, एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि कोई मीनार है जो अभी पूरी नहीं बनी है, इसके आधार से यहां से 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है। ये बिंदु ले लिया हमने ए, ये बिंदु है बी। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये हमको दे रखी है 120 मीटर। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु से इस अपूर्ण मीनार के, पूरी नहीं है, इसको सी बिंदु दे देते हैं, अपूर्ण मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये है आपका 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री मान लेते हैं इसको थीटा 1। आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। हमें ये पॉइंट नहीं बदलना है। इस मीनार को ये पूछ रहा है कितना और ऊंचा किया जाए, यहां से हम इसको कितना ऊंचा और बढ़ाएं जिससे यहां से जो बनने वाला कोण है ये 30 की जगह कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। ये हमको निकालना है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमें फाइंड करनी है। ए बी इक्वल्स टू 120 दिया गया है, थीटा 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब मान लेते हैं, माना BC X और CD बाई BC बराबर X, CD बराबर बाई, ये हमने मान लिया है और आपको CD ही इसमें निकालना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे ABC। इस त्रिभुज में थीटा बराबर 30 डिग्री लेना है। लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। लंब और आधार के संबंध से tan थीटा लगाओगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। समीकरण नंबर 1। कौन है? त्रिभुज ABD में पहले हमने छोटा त्रिभुज लिया था, अब हम बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं ABD। इस बड़े त्रिभुज में फिर से देखो लंब और आधार, यहां से जब आप लगाओगे तो ये आएगा DB बटे AB बराबर tan 60। अब यहां से जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो DB की वैल्यू है बाई और x, तो ये पूरी हो जाएगी आपकी x प्लस बाई। लेकिन x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं तो इसको यहां रखेंगे। tan 60 की वैल्यू हमें पता है, √3 दोनों को रखोगे, y का मान जो आएगा वही होगी आपकी मीनार की ऊंचाई, जिसको बढ़ाने पर जो कोण है 30 से 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित, ये मीनार है, ये इसका आधार हो गया, यहां से 100 मीटर दूर कोई बिंदु हो गया, इससे इसका जो उन्नयन कोण है ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, tan थीटा लगाओगे, h की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कुछ बच्चों ने स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए बोला है तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा बता देता हूं। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण
समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ये कोई स्तंभ है, ये कोई बिंदु है ए, यहां से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 15 डिग्री। आगे कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, इस बिंदु से 100 मीटर स्तंभ की ओर चलता है, तो यहां से मान लेते हैं ये बिंदु बी, यहां से यहां तक चला, ये है 100 मीटर दूरी इसने तय की है। आगे चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, यहां 15 था, अब यहां से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये हो गया 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां से हो गया ये 30 डिग्री, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो इसको मान लेते हैं h, और यहां से यहां तक इसको c बिंदु, इसको d, तो BC लंबाई हम ले लेते हैं x। अब यहां हमें दे क्या रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है इसको θ1 θ2, θ1 इक्वल्स टू 15 डिग्री, इसमें वैल्यू भी दे रखी है 10 15 इक्वल्स टू 2 माइनस √3, ये क्वेश्चन में दिया गया है। θ1 इक्वल्स टू 15 डिग्री, θ2 इक्वल्स टू 30 डिग्री, AB 100 मीटर, मान लिया है BC बराबर x, ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई DC, ये माना है हमने h। यहां से आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो त्रिभुज है ACD, इससे h और x में एक रिलेशन निकालना है। इसके बाद ये जो त्रिभुज है BCD, यहां से x और h में दूसरा रिलेशन निकालना है। दोनों को कंपेयर करेंगे, x को विलोपित करके हम यहां h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में थीटा बराबर 15 डिग्री, ये लंब है और ये पूरा आधार है, यहां से यहां तक 100 प्लस x हो जाएगा। 10 15 बराबर लंब BC मतलब h, आधार AC 100 प्लस x। 10 15 की वैल्यू यहां रख दोगे, 2 माइनस √3 बराबर h बटे 100 प्लस x। मैंने अभी बताया था आपको कि हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, h की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे समीकरण को हम x की फॉर्म में ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2 माइनस √3 100 प्लस x बराबर h, यहां से आएगा ये 100 प्लस x बराबर h बटे 2 माइनस √3, x बराबर h बटे 2 माइनस √3 माइनस 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, इस त्रिभुज को लेते हैं, समकोण त्रिभुज BCD में, tan 30 बराबर h बटे x, tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3, h बटे
एक्स, यहां से एक्स का मान निकालोगे तो आएगा एच √3 समीकरण नंबर 2। यहां से आपको क्या करना है, समीकरण 2 और 1 दोनों में x इक्वल्स टू निकाल लिया हमने। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, ये x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। दोनों समीकरण हमारे आ चुके हैं, x बराबर h/2 माइनस √3 माइनस 100 और दूसरा समीकरण है x बराबर h√3। तो हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास h/2 माइनस √3 माइनस 100 इक्वल्स टू h√3। आगे सॉल्व करते हैं, h2 माइनस √3, इस h√3 को इधर लेके आएंगे, माइनस h√3, 100 को उधर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 2 माइनस √3 h माइनस h√3 और ये होगा 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 100। h√3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, आगे माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, h माइनस h√3 इंटू 2, तो 2√3h माइनस माइनस प्लस √3 3h अपॉन 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 100। इन तीनों में से h कॉमन ले लेते हैं, या फिर इसको देख लो, 3h और h 4h हो जाएगा, तो ये होगा 4h माइनस 2√3h अपॉन 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 100। इन दोनों में से 2h कॉमन आ जाएगा, तो यहां से 2h कॉमन लेंगे तो ये बचेगा यहाँ 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 100। इस ब्रैकेट से पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा 2h इक्वल्स टू 100, h इक्वल्स टू 100 अपॉन 2, इससे इसको कैंसिल करेंगे 50। तो यहां जो स्तंभ की ऊंचाई है h बराबर 50 मीटर आ जाएगी, ये हमको निकालनी थी। आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।